हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज मैंने आप लोगों के लिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का 10 इयर्स बैक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया है। आज हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जितना भी क्वेश्चन है 10 ईयर बैक उसे सॉल्व करने वाले हैं। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप मिस मत करना इसे। ओके, स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। देखिए, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा। स्टार्ट करते हैं इसे। तो हम लोग कहाँ थे, यहीं पे। ये देखिए, ये आपका 2021 का क्वेश्चन है। इसे करना है हम लोगों को। देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट में दे रखा है फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगेमी, जो कि रॉन्ग है। आपको पता है 2 न्यूक्लियस का जब फ्यूजन होता है तो उसे हम लोग कैरियोगेमी बोलते हैं। तो 1 वाला जो है आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्मा बिटवीन 2 मोटाइल ऑन नॉन मोटाइल गैमीट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। यस, प्रोटोप्लाज्मा के फ्यूजन को हम लोग प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। तो ये 2 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्लाज्मोगैमी हम लोग बोलते हैं जब प्रोटोप्लाज्मा, जब दोनों का मैच होता है ना, ठीक है, तो उसे हम लोग प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। बट यहाँ पे दे रखा है कि फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स के फ्यूजन को नहीं, 2 न्यूक्लियस के फ्यूजन को, ठीक है, आपका कैरियोगेमी बोला जाता है। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। लिविंग प्लांट पे तो नहीं होता है, लिविंग प्लांट पे तो आपका सैप्रोफाइट नहीं, पैरासाइट बोला जाता है। यहाँ पे सैप्रोफाइट दे रखा है, तो या तो डेड होना चाहिए था या तो पैरासाइट होना चाहिए था। डेड प्लांट बोलता तो समझ में आ सकता था, एंड सैप्रोफाइट बोल रहा है, यहाँ पे पैरासाइट बोलता तो हो सकता था। ओके, एंड थर्ड नंबर तो होगा नहीं, आप समझ सकते हो इससे, थर्ड नंबर नहीं होगा। फोर्थ नंबर में देखिए क्या दे रखा है। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड शीथ सेल। ये वाला नहीं है, शीथ सेल्स उसको नहीं बोलते हैं। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स में तो फिक्स करते हैं, बट उसे शीथ सेल नहीं बोलते हैं। शीथ जो है आपका, शीथ जो है वो ऊपर के नॉस्टॉक में ऐसा जनरली होता है, ऊपर में शीथ फॉर्म करता है। वो लोग पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में ब्लूम फॉर्म करते हैं। इस तरीके का ऊपर से जो शीथ फॉर्म करते हैं, म्यूकस कोटेड, ऊपर से शीथ फॉर्म करते हैं, बट शीथ शेल में नहीं करते हैं। हेट्रोसिस्ट उसको बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट बोलते हैं, जिसमें कि वो लोग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ओके, शीथ सेल यहाँ पे नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 2 हो जाएगा, करेक्ट। इसके बाद देखते हैं क्या है। ये आपका 2020 का है क्वेश्चन। इसमें आपसे वायरॉइड्स के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वायरॉइड्स में क्या होता है, नहीं होता है। तो वायरॉइड्स का जो आरएनए मॉलिक्यूल होता है वो बहुत लो वेट का होता है, एंड इसमें वायरॉइड्स में आपका प्रोटीन कोट नहीं होता है। एंड वायरॉइड्स जो है वो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करता है, इतना मैंने आपको बता दिया है। देखिए इसमें दे क्या रहा है, ऑप्शन में आपको दे रखा है करेक्ट चुनना है, करेक्ट आपको सेलेक्ट करना है वायरॉइड्स के रिगार्डिंग। दे हैव आरएनए विथ प्रोटीन कोट। अभी तो मैंने बताया कि इनमें प्रोटीन कोट नहीं होता है, इसलिए तो इसे वायरस नहीं वायरॉइड्स बोलते हैं। प्रोटीन कोट नहीं होता है, दे हैव आरएनए विथ प्रोटीन कोट ले रखा है, तो यहाँ पे फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया। सेकंड में देखिए, दे हैव फ्री आरएनए। यस, दे हैव फ्री आरएनए विदाउट प्रोटीन कोट। यस, 2 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके पास फ्री आरएनए होता है और वो भी बिना प्रोटीन कोट के साथ। दे हैव फ्री डीएनए विदाउट प्रोटीन कोट। फ्री डीएनए होगा और वो भी विदाउट प्रोटीन कोट, डीएनए तो होता ही नहीं है पहली बात, और यहाँ पे फ्री डीएनए दे रखा है विदाउट प्रोटीन कोट। विदाउट प्रोटीन कोट भी रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है। वायरॉइड्स में आपका आरएनए पाया जाता है, वो भी लो मॉलिक्यूलर वेट का। तो यहाँ पे आपका जो 2 है वो करेक्ट हो जाएगा वायरॉइड्स के रिगार्डिंग, एंड यहाँ पे बाकी जो भी सारे ऑप्शन है वो सारे रॉन्ग हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ। ये आपका 2019 का क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल डेलिसिसीज।
जो कि है आपका इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ही है। क्लेविसेप्स इज अ सोर्स ऑफ मेनी अल्कोइड्स एंड एलसीडी, यस ये भी सही है। क्लेविसेप्स सोर्स होता है अल्कोइड्स का और एलएसडी का सॉरी। कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली एंड एक्सोकॉर्प्स इंडोजेनसली, यस कोनिडिया में क्या होता है कि कोनिडिया जो है एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होता है एंड एस्कोस्पोर्स इंडोजेनसली। एस्कोस्पोर्स आपका एस्कस का है जो कि आपका मशरूम का है, ओके एंड ये प्रोड्यूस होता है इंडोजेनसली एंड कोनिडिया का जो होता है वो एक्सोजेनसली होता है। कोनिडिया जो है वो एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होता है, ओके तो ये वाला आपका करेक्ट है। इसमें से आपको इनकरेक्ट ढूंढना है। 4th नंबर में देखिए, ईस्ट है फिलामेंटस बॉडी विथ लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी, ये आपका रॉन्ग है। ईस्ट आपका यूनिसेलुलर होता है जो कि एक्सेप्शन केस है पूरे फंजाई में, ओके। ईस्ट का आप देखोगे तो वहाँ पे आपको बहुत क्लियरली लिखा होगा कि ईस्ट विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट रेस्ट फंजाई आर मल्टी सेलुलर। ईस्ट ही बस ऐसा है जो कि सिंगल सेल से कंपोज होता है, तो यहाँ पे आपका सिंगल सेल से कंपोज होता है एंड ये बोल रहा है कि हैव फिलामेंटस बॉडी विथ लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी, नहीं ईस्ट जो होता है वो आपका सिंगल सेल से कंपोज होता है, फिलामेंटस बॉडी उसका नहीं होता है, फिलामेंट के टाइप का। फिलामेंटस कहने का मतलब ये इस तरीके का, देखिए फिलामेंट फॉर्म करना चाहिए इस तरीके का। जब फिलामेंट फॉर्म करता है ना तो इसे हम लोग फिलामेंटस बॉडी बोलते हैं, लंबा आना चाहिए जुड़ जुड़ के किसी एक सेगमेंट को जोड़ कर, ठीक है। फिलामेंटस बॉडी इस टाइप का होता है। तो ये आपका हो गया हाइफी का, तो ये 4th नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यही इसमें इनकरेक्ट है। फिर आपसे पूछ रहा है मैच द कॉलम करना है, मैच द कॉलम लगाना है। इसमें आपसे पूछा गया है सैप्रोफाइट के बारे में है, पैरासाइट का है, लाइकेंस का है एंड माइकोराइजा का है। तो मैं सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देती हूँ। पहले सैप्रोफाइट्स आपको पता होता है कि जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, जो भी ऑर्गेनिज्म उस पर फीड करते हैं उसे हम लोग सैप्रोफाइट बोलते हैं। एंड पैरासाइट जो लिविंग प्लांट, ओके लिविंग प्लांट सर्वाइवल उनका हो सकता है लिविंग प्लांट्स के थ्रू, तो वैसे जो कि लिविंग पे डिपेंडेंट है अपने लाइफ के लिए, किसी दूसरे अनदर लिविंग पे डिपेंडेंट है, ठीक है, तो उसे हम लोग पैरासाइट बोलते हैं। लाइकन्स का क्या है कि ये आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, जैसे लाइक होता है ना सिम्बायोटिक एसोसिएशन कि मैं भी तुम्हारा मदद करूंगा तुम भी मेरा मदद करना, ठीक है। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन लाइकन है जो कि है आपका एल्गी और फंजाई के बीच में, ओके। एंड माइकोराइजा क्या है, ये भी आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन ही है, ये है आपका फंजाई के साथ और रूट्स ऑफ हायर प्लांट के साथ। प्लांट के जो हायर प्लांट के जो रूट होते हैं उसका और फंजाई का जो रिलेशनशिप है उसे हम लोग माइकोराइजा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैच लगाना है, तो देखिए सैप्रोफाइट का देखिए आपका दे रखा है सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विथ प्लांट। अभी मैंने बताया कि ये किसका होता है, फंजाई का। जब प्लांट के साथ दे तो ये आपका माइकोराइजा को रिप्रेजेंट करता है, तो आपका डी का 1 हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा, ओके। पैरासाइट का दे रखा है, पैरासाइट उसके बाद डी का 1 हो गया, रुकिए देखते हैं आगे। डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, ये तो आपका अभी बताया मैंने सैप्रोफाइट का, तो ए का 2 हो गया आपका, ए का आपका 2 हो गया। पैरासाइट का लिविंग ऑन प्लांट और एनिमल्स, यस देखिए पैरासाइट का लिविंग ऑन प्लांट और एनिमल्स कौन सा नंबर है, 3rd नंबर। एंड डी में देखिए माइकोराइजा, डी नहीं सॉरी सी में देखिए लाइकेंस का है सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई 4th नंबर। तो ये आपका इसका करेक्ट सीक्वेंस है जो कि आपका 4th नंबर ऑप्शन में इसका दिया गया है, आप देखकर लगा लेना। यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि क्या सैप्रोफाइट है, क्या पैरासाइट है, क्या लाइकेंस है, क्या माइकोराइजा है। इस वाले क्वेश्चन में जो कि आपका 2019 का है, देखिए क्या पूछा गया है। पाइनस सीड कैनॉट जर्मिनेट एंड एस्टैब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन, दिस इज बिकॉज its embryo is immature, it has obligate association with mycorrhiza, it has very hard sheet coat, its seed contains inhibitor that present germination। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका 2nd नंबर है, 2nd नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि पाइनस सीड जो होता है उसका फंजाई के साथ फंजाई जो है उसके साथ ऑब्लिगेट रिलेशनशिप रहा है। आपने सुना होगा ना
ऑब्लिगेट पैरासाइट बोलते हैं, एक फैकल्टी पैरासाइट बोलते हैं। तो ऑब्लिगेट पैरासाइट ऐसे होते हैं कि अगर वो उनके साथ नहीं रहे, जिस भी मेंबर के लिए बताया गया है, अगर वो उसके साथ नहीं रहे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। पाइनस का सीड जो है, पाइनस प्लांट का जो सीड है उसका ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है, ऑब्लिगेट एसोसिएशन है माइकोराइजा के साथ। अगर वो लोग माइकोराइजा फॉर्म, अगर माइकोराइजा नहीं आता है तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके पास ऑब्लिगेट रिलेशनशिप है। इस क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपसे यहाँ वायरसेस के बारे में दिया गया है, ठीक है, प्रायोन्स के बारे में दिया गया है, एंड आपसे पूछ रहा है कि इसमें कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है। तो चलिए इसे पढ़ के जानते हैं कौन सा है। वायरोइड्स लैक अ प्रोटीन कोट, ये तो आप एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि आपको पता होता है कि वायरस से जो स्मॉलर होता है जिसे हम लोग वायरोइड्स बोलते हैं, तो वायरस में तो प्रोटीन कोट होता है बट वायरोइड्स में प्रोटीन कोट नहीं होता है। एंड यहाँ पे लिखा ही हुआ है वायरोइड्स लैक अ प्रोटीन कोट, तो वायरोइड्स जो होते हैं वो लैक करते हैं, प्रोटीन कोट उनमें नहीं होता है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, यस ये भी आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। अगर आपने चैप्टर 2 का लास्ट पेज पढ़ा है तो उसमें क्लियरली लिखा गया है वायरस का जहाँ पे कंटेंट है आपका, उसी के जस्ट में आप बीच में देखोगे तो आपसे क्लियरली लिखा गया है वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, फैकल्टी पैरासाइट नहीं होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। एंड थर्ड में दे रखा है इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट इन वायरसेस इज प्रोटीन कोट, ये आपका रॉन्ग है। इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट जो होता है वायरसेस का वो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि आपका आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, बट यहाँ पे आपसे बोल रहा है दैट प्रोटीन कोड तो आप समझ सकते हो कि जेनेटिक मटेरियल जब होता है तो प्रोटीन कोड यहाँ पे इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट कैसे हो सकता है। तो इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट जब डीएनए या आरएनए होता है तो यही वाला आपका इनकरेक्ट है। एंड फोर्थ में देखिए प्रायोन्स कंसिस्ट एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, यस प्रायोन्स का नाम ही से आप समझ सकते हो कि प्रायोन्स है, ये जो है इसमें आपका एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स पाया जाता है प्रायोन्स में। ये आपका हो गया क्वेश्चन। आगे देखिए, आगे आपसे 2018 का क्वेश्चन। 2018 का क्वेश्चन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत टफ पूछा गया था, क्योंकि इस सिलेबस से अगर बहुत मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत टफ था 2018 का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। खैर, सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन्स इन, सीलिएट्स डिफर करते हैं ऑल अदर प्रोटोजोन्स में। सीलिएट्स जो है वो ऑल अदर प्रोटोजोन से डिफर करते हैं किस मामले में, आपसे पूछा जा रहा है। यूजिंग सूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे, सीलिएट्स में तो पहली बात सूडोपोडिया होता ही नहीं है, ठीक है। ये तो आपका सूडोपोडियन प्रोटोजोन जो है अमीबॉइड प्रोटोजोन जिसे भी बोलते हैं, अमीबॉइड प्रोटोजोन में आपका सूडोपोडिया यूज़ होता है, जो कि आपका अमीबा है, एंटमीबा है, ओके। आपका सेकंड में दे रखा है हैविंग ए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसमें भी होता है और भी 2-3 ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आपका अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के अंदर आते हैं जिसमें कि वैक्यूल पाया जाता है, ठीक है। तो ये वाला इससे डिफर नहीं करता है। यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, और इसमें सीलिया होता है, यूजिंग फ्लैजिला यहाँ पे लिखा है, सीलिया यहाँ पे होता है, फ्लैजिला नहीं होता है। फोर्थ में देखिए आपको दे रखा है हैविंग 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, यस ये आपका डिफरेंस वाला फीचर है, क्योंकि अगर आपने देखा है पैरामीशियम, अगर आपने देखा है पैरामीशियम, तो पैरामीशियम में होता क्या है कि एक 2 टाइप का न्यूक्लियाई होता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है, एक मेगा न्यूक्लियस होता है, ओके, जो कि डिफर करता है आपका इसको, इस वाले को, पैरामीशियम को, यानी सीलिएट्स पैरामीशियम का सीलिया होता है ना, इस तरीके का गुलेट होता है इस तरीके का, ओके। तो डिफर करता है आपके अदर प्रोटोजोन्स के साथ। जो भी अदर प्रोटोजोन्स है उनमें 2 टाइप के न्यूक्लियस नहीं पाए जाते, जैसे कि माइक्रो न्यूक्लियस, मेगा न्यूक्लियस, इस टाइप का कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है। सबके पास सेम ही न्यूक्लियस रहता है, एक ही न्यूक्लियस रहता है। बस इसी में ऐसा है क्या, सीलिएट्स के अंदर जो आपका पैरामीशियम है 2 टाइप का न्यूक्लियस फॉर्म करता है, एक माइक्रो न्यूक्लियस, एक मेगा न्यूक्लियस। बुक में इसके बारे में नहीं दिया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 2018 के बाद। फिर से आपका 2018 का ही एक क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन, डायटॉम्स। डायटॉम्स क्लियरली लिखा है आपका
अगर आप देखोगे यहाँ पे कहाँ पे है आपका मोनेरा का जो है, मोनेरा के बाद आपका प्रोटिस्टा के फर्स्ट वाले में, क्राइसोफाइट्स में आपका दे रखा है। क्रेसोफाइट्स है, डिनोफ्लैजिलेट्स है, यूग्लिनोइड्स है, स्लाइम माउल्ट है, प्रोटोजोअन्स है। तो क्रेसोफाइट्स में आप देखोगे तो वहाँ पे नीचे में आपको क्लियरली लिखा गया है कि जो चीफ प्रोड्यूसर है ओशन में वो डायटम्स होते हैं। तो यहाँ पे आप, बहुत ईजी क्वेश्चन है, डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन, आप यहाँ से लगा सकते हो। सेकेंड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 2018 का है। फिर आपका 2018 का ही है। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि इसमें से कोई जो भी रॉन्ग स्टेटमेंट है उसे सेलेक्ट करना है। शुडोपोडिया आर द लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन। स्पोरोजोन में शुडोपोडिया कहाँ से आएगा? शुडोपोडिया तो आपका एमीबॉयड प्रोटोजोन में आता है ना, अमीबा में होता है, अमीबा शुडोपोडिया फॉर्म करता है, ठीक है। अमीबॉयड प्रोटोजोन्स होते हैं जो भी, उनमें सूडोपोडिया आता है, ठीक है। एंड सूडोपोडिया यहाँ पे दे रखा है कि स्पोरोजोन का फीडिंग और लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, नहीं, ये आपका अमीबॉयड प्रोटोजोन का लोकोमोटरी और फीडिंग स्ट्रक्चर है, स्पोरोजोन का ये नहीं है। तो ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा, फर्स्ट ही आपका ऑप्शन करेक्ट है। मशरूम बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसेट्स, यस, ये आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है, बेसिडियोमाइसेट्स से मशरूम बिलोंग करता है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फंजाई एंड प्लांटी। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फंजाई, फंजाई में सेल वॉल होता है, प्लांटी में भी सेल वॉल होता है, यस, प्लांट में भी सेल वॉल होता है, फंजाई में भी सेल वॉल होता है, आपको पता ही होगा। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ सेल इन ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपका पावर हाउस है सेल का, सभी के लिए एक्सेप्ट मोनेरा को छोड़ के सभी के लिए, ये भी आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट नंबर ऑप्शन है वो आपका रॉन्ग है, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन है। मोनेरा में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ सेल है सभी में, बट एक्सेप्ट आपका बैक्टीरिया में, क्योंकि ये बहुत एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इसमें देखा जाता है, इसलिए। अगेन आपका 2018 का ही है, चलिए देखते हैं उसमें क्या है। आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस, स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली इन एगैरिकस। कैरियोगेमी के बाद स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली, ठीक है। एक्सोजेनसली तो आपका क्या होता है, एगैरिकस में ही ऐसा होता है, जो कि आपका मशरूम है, ठीक है, मशरूम में होता है। कि आगे बढ़ते हैं नीट 2017 की तरफ। विच आर द फॉलोइंग आर फाउंड इन एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन। कौन सा इसमें ऐसा है जो कि एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में फाउंड किया जाता है? तो आपका हेलोफाइल्स जो होता है वो एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में पाया जाता है। हेलोफाइल्स बैक्टीरिया जो है वो एक्सट्रीम सलाइन कंडीशन में पाई जाती है, ओके। एंड ये आती है आपका आर्की बैक्टीरिया के अंदर, ओके। तो ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन ही आपका करेक्ट है, आर्की बैक्टीरिया ही दे रखा है, हेलोफाइल्स नहीं दिया है। आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया, तो ये आपका ए नंबर हो जाएगा, आर्की बैक्टीरिया। फिर आपका नीट 2017 का ही है, इसमें आपसे पूछा गया है, फर्स्ट वाले का ये करेक्ट है। वायरस डिफर फ्रॉम वायरसेस इन हैविंग। वायरस जो है वो डिफर करते हैं वायरसेस से किन मामलों में? तो वायरस का जो आरएनए होता है वो लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, प्रोटीन कोट नहीं होता है, वायरसेस में होता है। और देखते हैं क्या है पूछ रहा है। डीएनए मॉलिक्यूल विथ प्रोटीन कोट नहीं, वायरॉइड्स में आपका प्रोटीन कोट तो होता ही नहीं है, वायरसेस में होता है। डीएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट, डीएनए मॉलिक्यूल तो होता ही नहीं है पहली बात, फिर विदाउट प्रोटीन कोट कैसे होगा? आरएनए मॉलिक्यूल विथ प्रोटीन कोट, ये आपका वायरसेस में होता है, ऊपर वाला भी वायरसेस में होता है। आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोट, फोर्थ नंबर 2 का डी नंबर में आपका दे रखा है कि इसका जो आरएनए मॉलिक्यूल होता है वायरॉइड्स का बिना प्रोटीन कोट के होता है। हिंदी में लिख दे रही हूँ, बिना प्रोटीन कोट। ये क्वेश्चन आपका बहुत रिपीट किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वायरस और वायरॉइड से रिलेटेड रिगार्डिंग आपका बहुत ही
क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड हमेशा ही कहूँ मैं तो हमेशा ही पूछा जाता है वायरस से रिगार्डिंग, वायरॉइड से रिगार्डिंग, प्रायोन्स हो गए जो लास्ट के पेजेस है, जो कि मैं आपको हमेशा कहती थी कि लास्ट के पेजेस कभी मिस मत करना, क्योंकि जो आपके एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं उन्हें पता होता है कि स्टूडेंट्स जनरली आगे के जितने भी पेजेस हैं वो बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हैं। एंड जब लास्ट का पेजेस कुछ बचते हैं तो उसमें क्या होता है कि स्टैमिना धीरे धीरे लो हो जाता है, जिसकी वजह से जैसे तैसे भी कंप्लीट होता है। तो ऐसे कर लो, उसके बाद लास्ट में फोकस नहीं करते हैं एंड जो क्वेश्चन जो आते हैं वो लास्ट से ही पूछे जाते हैं। तो ठीक है, अगर आप भी चाहते हो कि मेरे मार्क्स रिड्यूस हो तो आप भी ऐसे करना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि मैं तो सजेस्ट करूँगी कि अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो लास्ट के पेजेस कुछ भी हो जाए, लास्ट के पेजेस बहुत ध्यान से पढ़ना। शुरू में अगर स्टार्टिंग में अगर थोड़ा बहुत इधर उधर करते हो तो चलेगा, बट लास्ट के पेजेस और मिडिल पेजेस को कभी स्किप मत करना, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट के पेजेस। देखिए ये आप तो अब समझ सकते हो कि ये कितना लास्ट का पेजेस इंपॉर्टेंट होता है वायरसेस और वायरॉइड से रिगार्डिंग। तो यहाँ पे 2 का डी हो जाएगा। आरएनए मॉलिक्यूल विदाउट प्रोटीन कोड डिफर करता है। वायरस में प्रोटीन कोड होता है, वायरॉइड्स में प्रोटीन कोड नहीं होता है। वायरसेस में आरएनए होता है, वायरॉइड्स में भी आरएनए होता है। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल नोन विदाउट अ डिफिनिट सेल वॉल, पैथोजेनिक टू प्लांट एज वेल एज एनिमल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ओके, तो इस क्वेश्चन का आपको की पॉइंट मैं बता देती हूँ, की पॉइंट, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मैं आपको इसका की पॉइंट बता देती हूँ। आपको जब बोले विदाउट सेल वॉल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, एंड बोले आपसे, या अगर बोल रहा है, या अगर ये नहीं भी बोल रहा है, अगर आपको बोल रहा है सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और मैं लिख देती हूँ, अगर ये बोले या ये बोले विदाउट ऑक्सीजन, तो आप एक बार में आप माइकोप्लाज्मा को चुन लेना। माइकोप्लाज्मा ये सिंगल पर्सन है, ऐसा मैं आपको बता रही हूँ कि ये सिंगल पर्सन है। जब आपसे बोले कि विदाउट सेल वॉल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, या ये भी बोल दे सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, तो आप समझ जाना कि वो सिर्फ और सिर्फ माइकोप्लाज्मा के ही बारे में बात हो रही है और कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप समझ लेना कि इस टाइप के क्वेश्चन का जो आपका विदाउट सेल वॉल ही जो है, ये जो आपका मेन पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है कि वो माइकोप्लाज्मा के लिए है। ओके, तो इस थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, सी हो जाएगा, जो कि आपका पैथोजेनिक भी होता है एनिमल्स को और प्लांट्स को। फोर्थ में आपका देखिए द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रेमिनेंट एनिमल इंक्लूड मिथेनोजेंस। बायोगैस में आपका मीथेन मोस्टली आता है। आपको पता होगा, ये कॉमन सी स्ट्रेटजी है कि मीथेन जो है आपका बायोगैस में मेन आता है। एंड इसे कौन प्रोड्यूस करेगा? मिथेनोजेंस ही तो प्रोड्यूस करेगा इसे। तो यहाँ पे आपको बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ना है, इसलिए यहाँ पे आपको सभी के बारे में दिया रहता है। देखिए द प्रिमिटिव प्रोकैरियोट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रुमिनेंट एनिमल्स कौन है? मिथेनोजेंस जैसे आपको जो आपका देखते हो कैटल यार्ड जो देखते हो, उसमें भी जो यहाँ पे वो लोग डंग, उसका काऊ का डंग पाया जाता है, उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ मिथेनोजेंस, बहुत सारे मिथेनोजेंस पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि अगर आपसे कोई बोले बायोगैस कौन प्रोड्यूस करता है तो आप लगा देना मिथेनोजेंस। नीट फेज 1 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरॉइड्स। ये भी नीट फेज 1 का ही है। देखिए आपसे पूछ रहा है वायरॉइड्स के रिगार्डिंग कौन सा रॉन्ग है। देयर आरएनए इज ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट। ये तो ऐसा लगता है कि सामने से दिख रहा है कि आरएनए जो है वो वायरॉइड्स का हाई मॉलिक्यूलर वेट का नहीं होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, जो कि अभी मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था, लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है। तो यही आपका रॉन्ग है। दे आर स्मॉलर देन वायरसेस, स्मॉलर से होता है, वायरस से स्मॉलर होता है। कॉजेज इन्फेक्शंस, कॉज करता है इन्फेक्शन। लैक प्रोटीन कोट, ये भी है सही, बस इसका जो ये थर्ड नंबर सी में दे रखा है हाई मॉलिक्यूलर वेट, जो कि इसका रॉन्ग है।
चलिए आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि रॉन्ग है। जल्दी जल्दी करते हैं। गोल्डन एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड एज डेस्मिड, यस गोल्डन एल्गी को डेस्मिड कहा जाता है। यू बैक्टीरिया ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू बैक्टीरिया, फॉल्स बैक्टीरिया लिखा है, देखिए ध्यान से, तो यही आपका रॉन्ग हो जाएगा। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोला जाता है, ना कि फॉल्स बैक्टीरिया। फाइकोमाइसेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई, हाँ इसे बोला जाता है एल्गल फंजाई, इसमें कोई शक नहीं है। साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी, बहुत ही कॉमन है। बीजीए हम लोग बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया को, ऑल्सो कॉल्ड एज बीजीए को साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है, साइनोबैक्टीरिया को बीजीए भी बोला जाता है। ठीक है। मिथेनोजेंस बिलोंग्स टू आर्कीबैक्टीरिया। आपका हेलोफाइल्स, थर्मोसीटोफाइल्स, मिथेनोजेंस, ये 3 टाइप के जो है हेलोफाइल्स जो एक्सट्रीमली सॉल्टी एरिया में पाया जाता है, थर्मोसीटोफाइल्स जो कि एक्सट्रीम हॉट एरिया में पाया जाता है, और मिथेनोजेंस जो कि डंग कैटल यार्ड में पाया जाता है, जहाँ पे डंग होता है वहाँ पे पाया जाता है मिथेनोजेंस। रुमिनेंट एनिमल्स के गट में भी पाया जाता है। ओके, तो ये आपका 3 है जो कि आते हैं आर्कीबैक्टीरिया के अंदर। मिथेनोजेंस बिलोंग्स टू आर्कीबैक्टीरिया लगा लेना आप, कोई दिक्कत नहीं होगा आई गेस आपको। क्रोमैटोफोर्स टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। क्रोमैटोफोर्स में आपका पिगमेंट पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ओके, तो ये भी काफ़ी इजी है, जो कि कंप्लीट हो गया, 2015 का है। क्रोमैटोफोर्स टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस, इसमें पिगमेंट पाए जाते हैं फोटोसिंथेसिस के, इसी वजह से ये आपका फोटोसिंथेसिस में पार्ट लेता है। मूवमेंट, ग्रोथ, रेस्पिरेशन ये सब नहीं है, गलत है। सेलेक्ट रॉन्ग स्टेटमेंट 2016 का है, और ये आपसे पूछ रहा है कि रॉन्ग स्टेटमेंट आपको चुनना है। तो वायरॉइड्स वर डिस्कवर्ड बाय डीजे एवानोस्की, ओह नो यही फर्स्ट रॉन्ग है। वायरॉइड्स जो है वो आपके किस साइंटिस्ट, टियोडीनियर इनके द्वारा खोजा गया था कि वायरॉइड्स जो है वो वायरसेस से भी स्मॉल है। इन्होंने नाम दिया था वायरॉइड्स का, वायरॉइड्स नाम दिया था। डीजे एवानोस्की वायरसेस को ढूंढे थे। WM स्टैनली शोड दैट वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज्ड, हाँ वायरस WM स्टैनली जो है उन्होंने बताया था कि वायरस जो है वो क्रिस्टलाइन भी हो सकता है। एंड कॉन्टेजियम वीवियम फ्लूइडियम ये MW विजय ने का दिया हुआ है, ये भी एकदम सही है। मोज़ाइक डिजीज इन टोबैको एड्स इन ह्यूमन बींग्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस, यस। एड्स अक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स का जो वायरस है HIV वायरस, ये भी वायरस से होता है। टोबैको मोज़ाइक वायरस, टोबैको डिजीज़, मोज़ैक डिजीज़ जो है आपका टोबैको का, वो भी आपका वायरसेस के थ्रू ही होता है। तो ये बाकी सब सही है। 9 का जो है वो आपका A वाला रॉन्ग हो जाएगा। फिर देखिए, द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक्स और होस्ट टिश्यू आर कॉल्ड फिम्ब्री बोलते हैं। जो भी बैक्टीरियाज का जो स्ट्रक्चर होता है ना, इस टाइप का हल्का हल्का छोटा, एकदम बहुत माइनर, दिखता नहीं है, जो कि हेल्प करता है बैक्टीरिया को रॉक को अटैच करने में, पकड़ने में। ओके, ताकि वो मतलब स्लिप करके नीचे ना गिर जाए, ठीक है, इसलिए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिम्ब्री बोलते हैं। इसके बारे में, फिम्ब्री के बारे में आपको जिक्र किया गया है चैप्टर 8 में, आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आप पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे आपको फिम्ब्री के बारे में अच्छे से पढ़ना है। 2015 का है इसलिए दे दिया गया है। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया इन सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। आर्कीबैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन है वो बहुत स्पेशल टाइप का होता है, एंड यू बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो रिजिड सेल वॉल होता है, सेल वॉल, ठीक है। तो आर्कीबैक्टीरिया डिफर करता है यू बैक्टीरिया से सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में, ठीक है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग, अब ये देखिए 2014 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कॉइल्ड RNA स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियर। टोबैको मोज़ाइक वायरसेस का अगर आप देखोगे तो बहुत क्लियरली देखोगे तो कुछ इस टाइप का रहता है, ओके, एंड इस टाइप का बना हुआ रहता है। अगर आपने फिगर देखा है तो आपको दिखेगा इस टाइप का। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताना क्या चाहती हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज क्वाइल्ड RNA एंड कैप्सोमियर्स। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा वायरस है जो कि क्वाइल्ड RNA का स्ट्रैंड शो करता है और कैप्सोमियर्स। तो ये आपका टोबैको मोज़ाइक का है, टोबैको मोज़ाइक वायरस का है।
टोबैको मोज़ाइक वायरस का है, जो कि आप बहुत ध्यान से देखोगे तो स्पाइरल टाइप का इस तरीके से मुड़ा हुआ रहता है एंड बना हुआ है। फिगर में भी आप क्लियरली इसे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका कॉइल्ड वाला जो है RNA स्ट्रैंड एंड कैप्सोमियर टोबैको मोज़ाइक वायरस के लिए है।